प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ। तो अब उपदेश देंगे, और उपदेश देंगे सांख्य योग के नाम से। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें जो हम समझें, थोड़ा बिटवीन द लाइन्स है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसका वर्णन भगवान ने किया 2.11 से 2.30 तक। लेकिन उसके बाद भगवान ने कर्मयोग का भी वर्णन कर दिया, और अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। इसका एक बड़ा प्यारा सा संकेत है कि यदि सांख्य योग को पचाना है, काम में लेना है, तो बिना कर्मयोग के नहीं होगा। पहली बात। दूसरी और एक बढ़िया बात, सबसे पहले वर्णन सांख्य योग का ही किया, किसी और योग का नहीं किया। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ये जाने कि वास्तव में हम हैं कौन। ये ज्ञान सबसे पहले जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में चालू होंगी, कर्म भी, भक्ति भी। ज्ञान सबसे पहले जरूरी है। ये ज्ञान और भक्ति का गीता में जिस तरह से समन्वय है, वैसा किसी ग्रंथ में मिलेगा नहीं। लोग इनको अपोजिट समझते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान भक्ति को बढ़ाने वाला है, गीता की भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली है। आपके घर पे मान लो कोई आना चाहे और रास्ता भटक जाए, जैसे हम सुबह आए और हम किसी को फ़ोन करें कि यार हम भाई साहब आपके यहाँ आना चाह रहे हैं घर पे, और लेकिन थोड़ा सा हमको रास्ता मिल नहीं रहा है, तो वो क्या पूछेगा कि आप कहाँ हो? अब हमको यही नहीं पता हम कहाँ हैं, तो बोलो वो क्या कर लेगा हमारा? क्या कर लेगा हमारा बताओ? हमको यही नहीं पता चल रहा है कि हम कहें भाई साहब एक पेड़ है, हम इसके बगल में खड़े हैं। हाँ, तो बीकानेर में एक ही पेड़ है। अच्छा, वहीं खड़े हो क्या आप? बीकानेर में पेड़ ही एक है। नहीं, हम इस पर खड़े हैं रोड पे। हाँ, तो रोड भी एक ही है बीकानेर में, KEM रोड, और कहीं नहीं है। अरे भाई, मैं बीकानेर से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई है। मैंने आज से 25 साल पहले जो है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बीकानेर की धरती पे जो है यहीं आया था पहली नौकरी ज्वाइन करने। इंदिरा गांधी नहर में ज्वाइन किया था मैंने एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। तो KEM रोड यहीं है बीकानेर में, कहीं और हो तो बताओ। तो बताओ, जब मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, तो आप मेरी हेल्प कर पाएंगे? तो पहले तो हम अपने आप को जानें कि हम वास्तव में हैं कौन। तो क्या करें? इसके लिए बड़ी टेक्निक है। वेदांत तो बहुत टफ है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से समझाया है, उसका बस थोड़ा सा मैं सहारा ले रहा हूँ। हम हैं कौन, इसके लिए सबसे पहले हम जो अपने आप को मान रहे हैं, उस भ्रांति को मिटा दें। क्या मान रहे हैं? मैं शरीर हूँ। तो स्वामी जी कह रहे हैं, गीता कह रही है कि हम शरीर, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं ग्रस्त हूँ। ये सब हटा दो, इस लेवलों को हटा दो। ये सब लेवल कुछ सालों में आए हैं और चले जाएंगे। ये लेवल जब नहीं थे तब भी हम थे। इनमें से एक भी लेवल नहीं था आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, तब भी हम थे। और जब ये लेवल नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। तो बस जो हमेशा रहने वाला है वही हैं हम। ये श्लोक यही कह रहा है जो भगवान कह रहे हैं। पहला श्लोक है गीता का, ऐसोच्चानन सोचस्तम प्रज्ञावादांच भाससे गतासून गतासूच नानु सोचंती पंडिता। अर्जुन, जिस पर शोक नहीं करना चाहिए उस पर तो तू शोक कर रहा है और बातें कर रहा है, तू पंडितों की सी। भगवान ये तीसरा थप्पड़ हमारे लिए मार रहे हैं। अर्जुन के 2 लगा दिए तो हमारा 1 तो बनता है ना। तो ये हमारे लिए है। कैसे हमारे लिए? हम भी अपने बारे में जानते बूझते कुछ नहीं है। कहाँ जाना है, क्यों आए, क्या लक्ष्य है, और बातें करते हैं हम पंडितों की सी। बोलो, गीता पे बात ज़्यादा कौन करेगा? कई लोग समाज में देखें जो कहते हैं हमने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन हमको पता है कि गीता में मुख्य बात क्या है। वाह! और जो किसी बड़े पद में चीफ गेस्ट बुलाए गए, उनको तो विशेष पता होता है, वो 40 मिनट बोल जाते हैं गीता पर, जबकि वो घोषणा कर देते हैं पहले कि हमने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे हिसाब से गीता में ये चीज़ें होनी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो भगवान कह रहे हैं प्रज्ञावादांश्च भाससे, पंडितों की सी तू बातें किसके लिए? हमारे लिए। और तू यदि अपने आप को पंडित समझ रहा है तो अर्जुन सुन, पंडित होता कौन है? पंडित की पहली परिभाषा, 3 परिभाषाएं गीता में। पहली परिभाषा,
पंडा होता कौन है? पंडित। वो कह रहे हैं गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। अशु, अशु का मतलब होता है प्राण। जिसके प्राण चले गए हैं और जिसके प्राण, वो उन दोनों के लिए जो शोक नहीं करता वो कौन है? क्यों नहीं करता शोक? हमने सुबह क्या खाया नाश्ते में? मीठी चीज, जलेबी खाई। तो मैडम जो है डॉक्टर मिसेज शर्मा, तो मान लो इन्होंने जलेबी खाई, जलेबी बनी भी बढ़िया थी, मीठी भी थी, करारी थी। तो जैसे ही इन्होंने जलेबी खाई और ये रोने लग जाए जोर जोर से, तो अरे आप लोग जाओगे इनके पास, भाई क्या बात हो गया, आप ऐसे क्या रो रहे हो? और ये कारण बताएं आपको कि है क्या, क्यों रो रहे हो? कि जलेबी मीठी बहुत लग रही है हमको। तो बोलो आप हंसोगे इन पे? हंसेंगे और क्या करेंगे? फिर हमें जलेबी तो मीठी लगती है, आप रो क्यों रहे हो? तो यही काम तो हम करते हैं भाई जिंदगी भर। जिस शरीर के नष्ट होने पे हम रो रहे हैं, क्या उसको नष्ट नहीं होना था? उसका धर्म क्या था? नष्ट होना या नहीं होना? तो जब मीठे है और मीठी लग रही है, इसमें रोने की क्या बात है? तो यही तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और क्या कह रहे हैं? ये शरीर नष्ट हो नहीं रहा। स्वामी जी तो और भी आगे की बात कह रहे हैं, ये तो नष्ट हो ही रहा है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। और स्वामी जी तो ऐसी बातें कहते हैं जो हमको माननी पड़ती हैं। हमको, स्वामी जी को पता है ना हम किस तरह के लोग हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आप 100 साल जियो, हमें तो बहुत भगवान से यही प्रार्थना है, आप कभी नहीं जाओगे ऐसा मान के बैठे हो। लेकिन इतना तो मान लो कि जब इस हॉल में एंटर हुए थे जलेबी खा के 9 बजे और अब बज गए 11, तो जितना भी जियोगे वो बोलो उसमें 2 घंटे कम होए कि नहीं हो, ये तो मान लोगे कि इसमें भी दिक्कत आ रही है। तो बस यही कह रहा है ये श्लोक। ये पंडितपना है, ये जागृति रहे हमेशा। डर नहीं, भय नहीं, मौत से डर नहीं, जागृति रहे। संत कृपा से, भगवत कृपा से जागृति आती है। आप में से जयपुर के कितने लोग हैं भाई? तो सच सही सही बताना भाई जयपुर वालों। मैं तो मेरी बता देता हूँ भले ही पहले ही। कल परसों भूकंप आया था जयपुर में, तो ऐसे कितने लोग हैं भाई? जरा सुनने की इच्छा है कि जिनको भूकंप में है ना अपने शरीर के मरने से पहले भगवान की याद आई। बोलो। अब ये हालत है हमारी, रात दिन गीता पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, अपने आप को साधक कहते हुए, हमको भूकंप में भगवान की याद बाद में आई होगी कि हे भगवान। वो भी किस लिए आई होगी कि छत पर रोक ले भगवान, तो यार रोक, तू खड़ा है ऐसे, इसको रोक ले, ये हमारे सिर पे नहीं गिर जाए, इसलिए आई होगी। तो भी अपने शरीर का हमको बड़ा आसक्ति है। शरीर की आसक्ति को जो दूर कर दे वही है संत, वही है भक्त, जो भगवान का हो गया, शरीर का नहीं रहा। जो हम शरीर के ही हैं, सब कुछ सुनते बूझते हुए भी, सारा ज्ञान बटोरते हुए, कहते हुए भी हम शरीर के ही हैं, क्योंकि हमारी अहमता शरीर में बैठी हुई है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, मूल बात जो स्वामी जी ने कही, जो लिफ्ट का रास्ता है, स्वामी जी ने कहा साधन तो कर लेना, नाम जप कर लेना, परोपकार कर लेना, गीता सब पढ़ लेना, सब कर लेना, पहले इस मूल भूल को ठीक कर ले। कौन सी को? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल भगवान का। अपनी अहमता को बदल ले बस। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। बोलो क्या शब्द हैं, विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कह रहे हैं अभी, आज में भी अभी। बोलो किसको परमात्मा प्राप्ति चाहिए? अभी होगी, अभी इस मीटिंग के, इस बैठक के खत्म होने से पहले हो जाएगी। बोलो है हिम्मत किसी की? हिम्मत नहीं है आप में। लेकिन तरीका क्या है? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। 2 बात बताई बस। एक तो कुसमाज यानी हम कुसंग छोड़ दें। हमारा जोर किस पे? अच्छे कर्म पे, भला करने पे, परोपकार करने पे। कितना जोर है?
स्वामी जी इसकी चर्चा ही नहीं करते। वो कहते हैं जो बुरा कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, वो छोड़ दो, अच्छा करने की जरूरत, भगवान कर रहे हैं अच्छा, ये प्रकृति बहुत अच्छा कर रही है, अपने आप ही हो रहा है टॉप का काम। बिल्कुल चुप बैठे रहो, एकदम शांत, हाथ पर मत फड़फड़ाओ। क्या करना है? बुरा छोड़ना है बस। तो और क्या करेंगे फिर? बुरा छोड़ दिया तो अच्छा ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? तज कुसमाज, और क्या हो जाए? हो ही राम को, भगवान के हो जाए, बस काम हो जाएगा। इसके लिए जीवन में इस मंत्र को धारण करने के लिए जो बात स्वामी जी ने बोली, अहमता की बात, मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को धारण करने के लिए, समझने के लिए मंत्र दे रहे हैं भगवान, तितिक्षा का मंत्र दे रहे हैं। हमारे जीवन में तितिक्षा आनी चाहिए। तितिक्षा कौन? तितिक्षा साधक की लाठी है। साधक जब चलेगा तो लाठी उसकी चाहिए। लाठी क्या? जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, उनको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना है। क्यों? दुख भी रहने वाला नहीं है और सुख भी। दुख आए तो दुख के पीछे जो सुख खड़ा है उसको देख लो, सुख आए तो सुख के पीछे जो दुख खड़ा है उसको देख लो, और सुख और दुख दोनों के पीछे भगवान खड़े हैं उसको देख लो। ये तितिक्षा है। आ जाएगी ताकत यदि हमने ऐसा करना चालू कर दिया। ये भगवान ने उदाहरण दिया है ना। अब भगवान कर्म योग बताएंगे। दूसरा अध्याय पूरा है। अब भगवान कर्म योग बताएंगे। सांख्य योग तो हो गया। सांख्य योग का ये मतलब है हम कौन है, अपने आप को जानना है ना। हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही हैं। अब इस सांख्य योग को पचाने के लिए भगवान कर्म योग बता रहे हैं। और कर्म योग में सबसे पहला श्लोक, कर्म योग का मतलब जिन कर्मों से हम बंध रहे हैं, अभी कर्म तो हम सब कर रहे हैं, जिन कर्मों से बंधन हो रहा है उन्हीं कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कर्म योग है। कर्म योग को अकर्म योग भी कह सकते हैं, यानी कर्मों को अकर्म बना दें। कर्म तो हो लेकिन बंधनकारी नहीं है। ये समझ में आ जाए कि कर्म की जो सामग्री है, जो सामर्थ्य और मौका है, तीनों चीज भगवान दे रहे हैं। इसलिए हम बीच के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े कि कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। निष्काम भाव से कर्म करना। कोई भी बढ़िया कर्म भी हमसे हो रहा है तो अंदर से बिल्कुल ये बने रहे कि बस ये टोटल काम भगवान का हो रहा है। कल ही घर पे बैठा देंगे भगवान, कल ही बैठा देंगे। हमारी ताकत नहीं कि हम कर्म कर पाए। कितने टॉप जगह पे हों, कल ही बैठ जाएंगे। एक से एक समाज में हमसे टॉप व्यक्ति मौजूद हैं, इसलिए हमसे कोई अच्छा काम बन रहा है तो मान लें ये भगवान की कृपा है और मौका है। दैट्स ऑल, बस ये कर्म योग है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले भगवान क्या मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र है। आइए इस पे हम विचार करते हैं ठीक से, फिर आगे चलेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे कह गुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मका कहा, एक निश्चयात्मक बुद्धि को भगवान ने व्यवसायात्मका बुद्धि कहा। यानी जीवन में एक निश्चयात्मक बुद्धि होना बहुत जरूरी है। जब तक एक निश्चय नहीं होगा तब तक कर्मयोग। एक निश्चयात्मक बुद्धि क्या? जीवन में कभी कोई दुख आ जाए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कोई सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा हो जाए तो बुद्धि में निश्चय बन जाए, यार ये कर क्या रहे हैं अब तक हम लाइफ में, ये लाइफ का उद्देश्य तो कुछ और है। अब जो गई सो गई, अब राख रही को, अब जो समय बचा है हम लगाएंगे भगवान में, भगवान के काम में। जिस दिन ये निश्चय हो गया ना अंदर से, बस कर्मयोग चालू हो जाएगा, उस दिन अपने आप चालू हो जाएगा। और जब तक ये निश्चय नहीं बनेगा, भगवान कह रहे हैं बहुशाखा ही अनंताश्चय, वो घूमता रहेगा। कभी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना। कभी ये अच्छे, कभी ये गुरुजी अच्छे, नहीं ये तो हमने बना लिए लेकिन अब अच्छे नहीं है, इनको छोड़ दो, ये वाले अच्छे हैं। कभी गीता अच्छी है, कभी क्या अच्छा है, बहुशाखा ही। अब ये करना है, बस ये काम। हमारे एक जयपुर में परिचित हैं, आज से 9 साल पहले मैंने उनको कहा, मैं चाचा जी गीता की क्लास लग रही है, हम गीता की क्लास लेते हैं, आप चलो। कि बस ये जो शोरूम बन रहा है ना मेरा मेन रोड पे, इसमें तराई का काम मैंने ले रखा है। तराई मिस्त्री करते नहीं है। बस ये 1 साल बाद फिर मेरे पास कुछ काम नहीं है, तुम्हारी कसम, फिर मैं गीता हूँ और मैं हूँ बस।
उसके बाद 2 मकान और बन गए, 2 बच्चों की शादी हो गई, हम भी वही हैं, चाचा जी वही हैं, लेकिन गीता क्लास अभी उनके पास। ये व्यवसायत्मक बुद्धि। फिर कर्म कैसे करें व्यवसायत्मक? भगवान ने कर्म सिद्धांत दिया, 4 चीजें बताई। कर्म करने में हमारा अधिकार है, हमारा ही अधिकार है, बाकी योनियों का नहीं है। मां फलेषु कदाचन। कर्म हम करते क्यों हैं इसको देखें। हम अपने बच्चों का लालन पालन क्यों कर रहे हैं इसको चेक करें जरा। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, हम तो ऐसे ही है ना, ये खेले कूदें बड़े हो जाएं, बस इतनी ही है ना बात। तो और तो कुछ नहीं है ना अंदर गड़बड़। तो गड़बड़ होगी तो फिर तो ये कर्म नहीं रहा भाई, ये कर्म योग, कर्म ही रहा, कर्म योग तो नहीं हुआ। कर्म योग में तो झाड़ू लगाने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, झाड़ू लगाने से, रोटी बनाने से हो जाएगी, किसी से भी हो जाएगी, क्योंकि कर्म की तो कोई महत्ता ही नहीं है, योग की महत्ता है कर्म योग में। तो मां फलेषु कदाचना, फल की इच्छा से कोई काम, प्लानिंग पूरी करनी है। क्यों नहीं करनी इच्छा, क्यों नहीं करनी? क्योंकि फल का विधान परमात्मा के हाथ, हमारे हाथ में। तो जो हमारे हाथ में नहीं उसकी चिंता क्यों करें हम? ठीक है, IIT में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो पूरी प्लानिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अब होगा क्या भगवान जाने, हम क्यों टेंशन करें, है ना। और नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई और होगा, भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा, हम वहाँ देखेंगे। ऐसी निर्भयता, निश्चिंता होनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भु, जो काम करना है उसमें कर्म फल हेतु न बने, फल के लिए कर्म नहीं करना है, और ना संगोष्ठ कर्म नहीं, और हम कर्म करें ही ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कर्म हम करें ना, फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करें, ऐसा नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान ने कहा तुझे समता में स्थित हो जाएगा, और समता ही योग है, समत्वम योग उच्यते। अब कर्म करने में नुकसान जो हमारा डेविएशन होता है उस पर चर्चा करेंगे। बस खास बात यही है कि कर्म करने में जो हमारा डेविएशन होता है, सही जगह हम नहीं चल पाते हैं कर्म योग में, वो होता है कामना के कारण। हमारे मन में सुख भोग की, फलों की कामना होती है, चिंतन होता है। भगवान ने कहा, गीता में ये बात आई कि यदि हम विषयों का चिंतन करें, क्योंकि विषयों का भोग 2 तरीके से होता है, एक तो सामान्य भोग हो सकता है और एक मानसिक भी हो सकता है। अब एकादशी में जो है किसी ने बढ़िया कुछ बना दिया घर पे, और आप एकादशी करके बैठे हैं, तो आप और नहीं तो खुशबू ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो गई आपकी एकादशी। तो पराठा तो आपने खाया नहीं, लेकिन आप कह रहे हो अरे तुमने आज ही क्यों बनाए ये पराठे, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जो है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। तो ये विषयों का चिंतन मानसिक रूप से है, और गीता कहती है यदि मानसिक चिंतन किया विषयों का तो वो सर्वनाश कर देगा। विषयों को वैसे भोग लो, वो इतना दिक्कत वाला नहीं है। उल्टा कह रही है गीता, देखो, बल्कि हमारी समझ से सही कह रही है, पर हम उल्टा मान रहे हैं। विषयों का चिंतन, विषयों का भोग यदि मानसिक रूप से किया जाएगा तो वो सर्वनाश कर देगा। वैसे हो जाएगा तो फिर भी आगे हम निकल सकते हैं। ये यहाँ पे कह रही है, भगवान ने 8 स्टेप बताए कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमको इस विषयाशक्ति को रोकना है। समर्थ हैं हम पूरी तरीके से, रोक सकते हैं, है ना। और जो रोक देगा उसी को भगवान ने मुनि कहा। विषय सुख हैं हमारे पास, खूब पैसा है, सब चीज़ हैं, तब भी हम परमात्मा में लगे हुए हैं, है ना, बस व्यवहार कर रहे हैं, उनमें लिप्त नहीं है, तो हम मुनि हैं। भगवान ने उनको मुनि कहा। और जो रात और दिन लगे हुए हैं बस इसी में, सुख भोग में, कमाने में, परिवार में, लक्ष्य का पता नहीं, भगवान ने कहा वो जग रहे हैं तो भी सो ही रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। ऐसा भगवान ने कह के और इस चैप्टर को जो है पूर्ण किया। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम ले लें।